हाय एवरीवन। अब सावन आ चुका है तो सावन सेलिब्रेट करना तो बनता है। ये सावन के लिए केक है ये। ऐसे मैं बताऊं, सच बताऊं तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ सावन सेलिब्रेट तो बहुत ही अच्छे से होता है, बट मेरे पास उतना इसके लिए ऑर्डर नहीं है सावन के लिए। बट ये जो है ये इनका हर साल मैं ही केक बनाती हूँ सावन में, तो इस बार उन्होंने बड़े केक का ऑर्डर दिया था। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था। मैं ऊपर नीचे 3 पाउंड का ये केक था और मैंने वो अच्छे से फिलिंग करके और केक को मतलब बेक किया। बेक करके फिलिंग करके मैं आइसिंग करके इसको रेडी कर ली। मैं इसे स्टार्टिंग में आपको नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो उससे काफ़ी लंबा हो जाता, फिर आप बोर हो जाते। आप देख सकते हो ऊपर नीचे दोनों को मैंने अच्छे से आइसिंग करके रेडी कर लिया है। फिर मैंने क्रीम में ये ग्रीन कलर मिलाया क्योंकि केक में पूरा ग्रीन मिलाने से ना बहुत ज़्यादा कलर हो जाता है, इसलिए ये हाफ़ मैंने ग्रीन कलर मिलाया ताकि इससे डिज़ाइन भी अच्छा सा उभर करके आए और हमारे केक में ग्रीन कलर भी ऐड हो जाए और ग्रीन कलर कम भी लगे। ऐसे मैं चाहती तो ऊपर हल्के से क्रीम में कलर मिला कर के दे सकती थी, बट मुझे ये डिज़ाइन बनाना था। मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर मैं सोच रही थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि किसी तरह का मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं ये डिज़ाइन ट्राई करूँगी। और फिर फाइनली मुझे ये ग्रीन केक बनाने का सावन के लिए मौका मिला, तो मैंने सोचा चलो यही डिज़ाइन को मैं बनाती हूँ। ऐसे मैंने किसी का भी देख के कॉपी नहीं किया, बट थोड़ा इस तरह का तो आप देखते होंगे यूट्यूब में बहुत कोई ने बनाया है, बस मेरा डिज़ाइन थोड़ा-सा अलग है। आप देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा। इसमें मैंने कोम कोम की जगह ब्रश से डेकोरेशन किया है और उसमें स्प्रिंकल्स डाला। आप देखोगे तो खुद ही समझ में आएगा। सावन में पहले इतना ज़्यादा नहीं ट्रेंड था सावन सेलिब्रेशन का, बट अभी तो बहुत ज़्यादा है। और चलो बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए, हम अच्छा रहता है, मतलब महिलाएँ जो घर से बाहर उतना नहीं निकलती हैं उनके लिए भी चलिए कुछ एक रहता है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है। और मुझे बहुत पसंद आता है ये सावन सेलिब्रेशन। और जिनका ये केक है उन्होंने एक बार और पहले भी, मतलब 2 साल पहले भी मुझे ऑर्डर दिए थे और उन्हें सावन में जब भी केक चाहिए रहता है, ऐसे भी केक चाहिए रहता है, तो वो ऑर्डर देती हैं। और अब मैंने ये डबल बीच में लगा दिया था, उसके ऊपर में ये पेपर कटिंग करके डाल के, और इस तरह से आप करोगे ना तो इससे होता है कि ऊपर वाले केक का वेट नीचे वाले केक पे नहीं आता और आपका केक ना तो दबेगा और अच्छे से रहेगा। इस तरह से स्टिक को डाल करके, डबल को डाल करके आप आराम से अपने केक को उठा करके इस तरह से रखो। रखते वक्त आप पूरा ध्यान से रखो कि एक डिज़ाइन जैसा रहे, हाफ दूसरे साइड से उस तरह का डिज़ाइन है। आप देखोगे हाफ इधर ग्रीन है और हाफ पीछे तरफ, ऊपर वाले में पीछे तरफ है, मतलब नीचे वाले में ग्रीन जिधर है उसके ऊपर वाइट है और जिधर वाइट है उसके ऊपर ग्रीन। इस तरह से आप रखोगे ना तो केक का लुक बहुत ही बढ़िया आता है, आप देखना। इसी और रखते वक्त आप पूरा ध्यान रखो कि आप उसी तरह का आपको रखना है। और इस ये फुस-फुस से आप पहले ही इसे कर लो। और फिर देखो मैं ब्रश लेकर के ब्रश की उसे ये इस पे ये पैटर्न बना रही हूँ और मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा था। मतलब ये जो ब्रश से किया हुआ है ये मुझे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगा, कॉम से ज़्यादा अच्छा ये डिज़ाइन लगता है। और उसके बाद फ्लावर से मैंने डेकोरेशन इस केक का किया है। और ये फ़ैन वाला एक आता है टॉपर, आप जब भी जाओ ना शॉप पे तो भर भर के डेकोरेशन का सामान ले लो। मेरे पास ये प्यूनी ग्रीन कलर के थे और येलो कलर के भी थे, तो और फिर मैंने उसे मिला करके अच्छे से लगा दिया केक पे। और 2 ऊपर लगाया, 2 बीच में, फिर 2 नीचे मैंने लगाया था। फिर ऑरेंज कलर की भी अब सावन है तो ऑरेंज और ग्रीन दोनों तो बनता ही है, इसलिए मैंने ऑरेंज कलर के भी कुछ फ्लावर को ऐड कर लिया था। मैं सब कुछ करके देख रही थी कि जो अच्छा लगेगा वही मैं करूँगी। तो मेरे पास ऑरेंज फ्लावर था जो मैंने अपने केक में लगा दिया। और सही बताओ तो ऑरेंज फ्लावर लगाने के बाद ना केक का लुक थोड़ा-सा और इन्हेंस हो गया था। और ये आर्टिफ़िशियल ये लीफ मिलते हैं छोटे-छोटे से, वो मैंने ये साइड-साइड में लगा दिया था। और आप ज़रूर देखना कि मैंने इस केक में इस इतना तो आपने सारे केक में देखा होगा, आपने बहुत सारे
केक में देखा होगा इस तरह का डेकोरेशन, बट ये जो मैंने ब्रश से पैटर्न बनाया ये नहीं रहता है। और इस पे मैंने स्प्रिंकल्स डाला है, और पता है ऊपर मैंने गोल्डन, ये वो जो वर्क रहते हैं ना, जो मिठाई वगैरह में रहता है, उससे मैंने इस केक के बॉर्डर के ऊपर डेकोरेशन किया है, जिससे बहुत ही अच्छा उसका जब भी आप यूज़ करो ना तो आप वो हाँ, क्या बोलते हैं वो प्लकर जो होते हैं ना, उससे उसे आप रखो अच्छे से और उससे करो। बट सही बताऊँ, मुझसे वो उससे नहीं होता है, तो मैं हाथ से ही वर्क को लगा देती हूँ केक के ऊपर। और हमारे केक के ऊपर ना जहाँ जहाँ इसे आप लगाओगे ना, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जब भी आपको ऑर्डर ले मिले, जब उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था, मैं बता रही हूँ आपको, जब इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था जिनका ये केक है, उन्होंने मुझे बोला था 3 पाउंड का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का ग्रीन कलर का केक बनाइएगा। बट पिछली बार मैंने नहीं बनाया था ना, उस पे ज्वेलरी बनाया था, साड़ी बनाया था और जो कुछ ज्वेलरी वगैरह बना दिया था। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट मुझे करना था। उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ा था कि आपको जैसा सही लगे वैसा करो। और मेरे पास कोई डिज़ाइन भी नहीं था जो मैं उन्हें देती, क्योंकि मैंने काफ़ी सर्च किया, बट कोई भी डिज़ाइन मुझे कुछ यूनिक टाइप का नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा डिज़ाइन उन्हें भेजूँ। मैंने काफ़ी डिज़ाइन भेजा था, बट उन्हें कोई भी पसंद नहीं आया। तो फाइनली उन्होंने मेरे ऊपर ही छोड़ा था, क्या आपका जो भी केक का प्राइस बनता है आप इतने तक में केक बना दो। तो फिर फाइनल होने के बाद मैं ये सुबह ही उनको 9 बजे केक लेके जाना था। मेरे पास रात भर का ही समय था सोचने का कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ। फिर मैंने इस केक को अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया, 4 बजे से मैंने इस केक को बनाना शुरू किया। और देखो बटरफ्लाई लगाने के बाद से इस केक का लुक कितना बढ़ गया। और फिर मैंने यही डिज़ाइन सोचा कि यही मैं बनाऊँगी। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके अपने से बनाया। ये बॉर्डर आप देख सकते हो, ग्रीन और वाइट पे ये जो वर्क से मैंने डेकोरेशन किया है ना, जो ये वर्क है मतलब गोल्डन वर्क, इससे जो ये बॉर्डर बना हुआ है, ये इससे ना केक का लुक बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। और कस्टमर को भी केक बहुत ही पसंद आया, टेस्ट भी बहुत पसंद आया। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।